नमस्ते। मैं नियति कुमारी आज इस वीडियो में जयद्रथ वध के अंतिम अर्थात सप्तम सर्ग के बारे में बताऊंगी। यह टॉपिक शास्त्री प्रथम वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। इस सर्ग में सूर्यास्त हो चुका है और युद्ध समाप्त हो चुका है। सूर्यास्त के पश्चात युद्ध समाप्ति के बाद सर्वप्रथम युधिष्ठिर से मिलने के लिए अर्जुन शिविर की ओर प्रस्थान करते हैं। कृष्ण अर्जुन के साथ है। कृष्ण उन्हें मार्ग में मारे हुए व्यक्तियों का परिचय देते हैं जो शूरवीर इंद्र के समान थे, आज धरती पर सो रहे हैं। कहीं गिद्ध आँखों को नोच रहे हैं, कहीं रक्त की धारा बह रही है। पृथ्वी रुंड मुंडों से बिखरी हुई है। अनेक शवों के हाथ पैर कटे हुए हैं, मानो वहाँ पर मृत्यु प्रत्यक्ष अपना राज्य संचालित कर रहा हो। कवि ने यहाँ विभत्स रस का एक दृश्य पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। रथ चक्र आगे बढ़ता है और काल चक्र के मारे हुए दुर्योधन के भाइयों की लाश और कौरवों की लोगों से रणक्षेत्र भरा पड़ा है। कुरुराज बल विभव में दूसरा सूर्यराज ही था। श्री कृष्ण इन तथ्यों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, तुमने आज किस्मत से ही विजय पाई है। अर्जुन ने इन सभी का कारण भगवान की कृपा बताते हुए कहा कि है सब तुम्हारी ही कृपा, हूँ नाम ही का वीर मैं, भूला नहीं अब तक तुम्हारा वह विराट शरीर में। प्रभु आपके प्रत्येक कार्य रहस्यात्मक होते हैं। सारे कार्य के सूत्रधार तो आप ही हैं, परंतु चतुराई से उसके गुण दोष गुण को धारण नहीं करते। आप बड़े ही छलिया व मायावी हैं। इस प्रकार मनोविनोद करते हुए सभी महाराज युधिष्ठिर के पास पहुँचते हैं। भगवान ने अर्जुन को युधिष्ठिर के हाथों सौंपकर आनंद प्रकट किया। युधिष्ठिर अत्यंत हर्षित होते हैं। उनके गुणों की चर्चा कवि इस प्रकार करते हैं। जो कुछ किया तुमने स्वयं हे देव देव, हुआ वही, जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा अब है तथा है हेतु मात्र सदैव हम, करता तुम ही हो सर्वथा। और पांडवों में खुशी का माहौल छा जाता है। अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और जयद्रथ का वध करता है और सभी अपने शिविर में एक दूसरे से मिलते हैं। इस प्रकार प्रभु की प्रार्थना करते हुए युधिष्ठिर उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान और भक्त का मिलन होता है। कवि कहते हैं कि यह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था। प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का संगम अति विचित्र था। इस प्रकार सभी पांडव आनंदित होकर रहने लगते हैं। सप्तम सर्ग यही समाप्त होता है। यह जयद्रथ वध एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है। इसके प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में भगवान राम की स्तुति की है और इसके बाद इस कृति के उद्देश्य से महाभारत युद्ध के कारण उसके उत्तरदायी व्यक्ति और परिणामों को रेखांकित किया है। इस खंड काव्य में महाभारत के भीषण युद्ध का वर्णन कवि ने बहुत ही सरलता से किया है और भाषा भी मतलब एकदम सरल और उपयुक्त है, जिसे समझना बहुत ही आसान है। इस खंड काव्य के माध्यम से कवि यह भी दिखाते हैं कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यदि अपने बंधुओं को दंड भी देना पड़े तो यह कर्म अधर्म न होकर धर्म होगा। कवि इस ओर भी इशारा करते हैं कि परस्पर ईर्ष्या द्वेष का भाव छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। महाभारत में कौरव और पांडव भाई थे, किंतु पांडवों के साथ किए गए अन्याय का परिणाम महाभारत जैसे भीषण युद्ध के रूप में सामने आता है, जिसमें कौरवों का नाश हो जाता है और पांडवों की विजय होती है। इस खंडकाव्य में महाभारत के युद्ध के समय द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में अर्जुन की अनुपस्थिति में युद्ध के लिए गए हुए अभिमन्यु को फंसाकर जब जयद्रथ द्वारा उसका वध कर दिया जाता है
तो युद्ध से लौटे हुए अर्जुन के लिए यह मृत्यु असहनीय हो जाती है और वे जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करते हैं और उस लक्ष्य की भी पूर्ति करते हैं। इस सर्ग में कवि ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार अभिमन्यु का वध छल से कौरवों ने किया और अर्जुन ने कैसे प्रतिज्ञा ली और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और यह प्रतिज्ञा पूरी करने में भगवान श्री कृष्ण ने उनका पूरा सहयोग किया। कृष्ण कदम कदम पर अर्जुन का सहयोग करते रहे। जैसे वे अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में कृष्ण विराजमान थे और वे अर्जुन को सलाह देते थे, जैसे जैसे वैसे ही अर्जुन करते थे। अर्थात कृष्ण के सहयोग से ही पांडवों की विजय हुई इस युद्ध में। इस प्रकार महाभारत के अनेक प्रसंगों को लेकर लिखा गया यह मैथिली शरण गुप्त का यह खंड काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है।